Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of forest and wildlife resources. In this chapter we will understand conservation of forest and wildlife in India. इंडिया के अंदर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी इम्पोज की है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट पास किया है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट पास किया है 1972 में, जिसके अंदर प्रोटेक्ट किया गया है इंडेंजर्ड स्पीसीज को। इस इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज आती है, कौन कौन से एनिमल्स आते हैं जिसके हंटिंग के लिए इन्होंने बैन लगाया फॉर द बैनिंग ऑफ ए हंटिंग। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोर, कश्मीरी स्टेट्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। इन सभी को श्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। उसके बाद में टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो क्या है 1973 में। 1973 के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया टाइगर प्रोजेक्ट। उसके तहत टाइगर को बचाने के लिए स्कीम इम्पोज की। उसके बाद में 1980 और 1986 के अंदर जो कीट पतंगे हैं, बैटरफ्लाई या छोटे छोटे अभी जैसे रेनी सीजन है तो जितने प्रकार के आपके पास कीट मकोड़े आते हैं उन सभी को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए भी प्रोटेक्शन किया हुआ है। तो वो क्या है 1980 और 1986 में बैटरफ्लाई और दूसरे जो मोट हैं, दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए, इन सभी का रिजर्व करने के लिए, इन सभी को कंजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। इसके साथ प्लांट्स को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी है। तो क्लासिफिकेशंस, क्लासिफाइड ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लासिफाइड किया है बेटा 3 कैटेगरी में। फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और थर्ड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो मोर वैल्यूएबल टिम्बर के लिए सिक्योर किए हैं। उसके अंदर टिम्बर जो हमारे पास कीमती लकड़ी होती है वो लकड़ी उसके अंदर पाई जाती है, उस एरिया में मिलती है। इसके लिए एंट्री बैन कर रखी है। ये एरिया इंडिया के अंदर एमपी में 75% एरिया इज कवर्ड बाय रिजर्व फॉरेस्ट। 75% एरिया जो फॉरेस्ट एरिया का है उसमें 75 एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। कोई भी आदमी उसमें एंट्री नहीं करता। एमपी
जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। इस एरिया में, इस स्टेट में रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट का एरिया है। इसके अंदर एंट्री है, अलाउ होती है, बट कुछ कंडीशन के साथ अलाउ होती है। तो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, बिहार, ये एरिया आता है। और अनक्लासिफाइड जो एरिया है वो गुजरात का एरिया आता है। इस एरिया में किसी प्रकार का फॉरेस्ट एरिया में एंट्री करना बैन नहीं है। ओके, ये था फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए प्लान। फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, anybody cannot enter in this forest without permission, and we can enter in this forest with permission, and जिसमें तो परमिशन है ही नहीं, एंट्री नहीं कर सकते, बट इसमें हम जा सकते हैं, लेकिन कुछ लूज उसके रूल रेगुलेशन है। और ये नॉर्मल हमारे जैसे प्लाट में, हमारे फार्म में या हमारे दूसरी जगह पे जो प्लांट्स मिलते हैं, जो फॉरेस्ट मिलते हैं, वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जो आपके सराउंडिंग में जितने भी फॉरेस्ट हैं वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इट्स ओके। अब हम ये तो पढ़ा था हमें फॉरेस्ट का, इसमें हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी और कुछ ऐसे पॉइंट हम स्टडी करेंगे जिससे हमारी कम्युनिटी भी इनको प्रोटेक्ट करती है। हमारी इंडिया की कम्युनिटी कैसे प्रोटेक्ट करती है उसके बारे में सुनिए। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो एरिया है, जो राजस्थान में, इसके अंदर वहां के विलेजेस, सराउंडिंग में जितने भी विलेज, सरिस्का एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया है उसके सराउंडिंग में जितने भी विलेजेस हैं, वो विलेजेस के लोगों का अपने रूल रेगुलेशन है। माइनिंग के लिए बैन उन्होंने लगा रखा है, हंटिंग के लिए बैन लगा रखा है, वो खुद अपने इस एरिया की सुरक्षा करते हैं। दूसरा नाम हमारे पास राजस्थान में आता है बेटा, इसमें 1200 हेक्टेयर जो लैंड है, इस लैंड के अंदर 5 विलेजेस के लोग काम करते हैं। इस एरिया के अंदर 1200 हेक्टेयर भूमि के अंदर भैरव, डाकव सेंचुरी इनको घोषित कर रखा है। उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी 5 विलेजेस के लोगों के पास ही है। इसके साथ साथ हमारे नेचुरल वारसिक भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए काफी काम करते हैं। नेचुरल वारशिप में मुंडा और संथाल, जो हमने 8th क्लास की बुक में जिससे शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के बारे में स्टडी की थी, यानी कि जो आदिवासी जनजाति थी, ये जो लोग हैं ये महुआ को और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं, जो छोटा नागपुर एरिया में है। छोटा नागपुर एरिया में मुंडाज एंड संथाल ये आदिवासी जनजाति पाई जाते थे, जिसके अंदर महुआ की और कदम की पूजा की जाती थी। इससे वो लोग ना तो महुआ के पेड़ को काटते थे, ना कदम के पेड़ को काटते थे, इसलिए उसका प्रोटेक्शन अपने आप हो जाता था। उस कम्युनिटी के लोग उसकी पूजा करते थे। उड़ीसा और बिहार में टेमरिंड, इमली के पेड़ की पूजा की जाती है, और हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग पीपल बनियान के पेड़ की पूजा करते हैं।
और उसको काटते नहीं हैं, उसको पूजते हैं। ऐसे करके कुछ एनिमल्स हमारे कुछ प्लांट्स हमारे बच जाते हैं जो हमारी पूजा करने के काम आते हैं, यानी कि वर्शिप के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास मंकी और दूसरे कई ऐसे जीव हैं जहाँ पे उनको एक धार्मिक क्रियाकलाप से जोड़ करके देखा जाता है। जैसे हमारे पास बंदर होते हैं, उनको लोग राशन पानी देते हैं, इससे उनकी जो स्पीसीज है वो बच जाती है। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स पे हमारी वर्शिप भी काम आती है, जो फ्लोरा और फौना को बढ़ावा देती है या उसको कंजर्व करती है। हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान और किया है, उस प्लान का नाम है बेटा जे ऑफ आम, यानी कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या है ये? जिस एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की प्लान इंपोज की जाती है, वहां उस एरिया के लोगों से कुछ हेल्प वो लेने के लिए उन्हीं लोगों को ड्यूटी दे देते हैं, क्योंकि वो उस सराउंडिंग में रहते हैं, इजीली उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं और हर टाइम पे उसके देखभाल भी कर सकते हैं। यानी कि उनको बैन, जो हैंटिंग पे बैन लगा रखा है, माइनिंग पे बैन लगा रखे है, उसकी ऑब्जर्वेशन उस एरिया में रहने वाले लोग हैं वो इजीली कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी वहाँ के लोगों के साथ मिल करके उसका एरिया को प्रोटेक्शन करने की जो पॉलिसी है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुई। तो ये पॉइंट्स थे हमारे पास इंडिया की फ्लोरा और फौना के प्रोटेक्शन में। इट्स ओके।